सभी पत्रकारों का मैं यहाँ दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा भाईंदर शहर जिला कांग्रेस कमेटी आयोजित आज जिला कांग्रेस की ओर से बूथ कमेटी आढावा बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक के लिए एआईसीसी ऑब्जर्वर और एमएलए श्री सजीव जोसेफ जी यहाँ आए हुए हैं। यहाँ आपकी तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मैं उनका स्वागत करता हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद यही है कि आपके साथ बात करने के लिए, आपके साथ रूबरू होने के लिए आज हमने पहले ही पत्रकार परिषद ली है और वह हमारी बैठक अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। इसके पहले कि मैं बात करूं, अपने नेता सम्माननीय मुजफ्फर हुसैन जी को मैं विनती करता हूं कि प्रस्तावित करें। नमस्कार, आप सब लोगों का धन्यवाद। संडे होने के बावजूद आप लोग मौजूद हुए हैं। कुछ लोगों की मुझे नींद खराब भी करनी पड़ी फ़ोन करके 5:15 बजे कि भाई पत्रकार परिषद है, आ जाइएगा। तो इसलिए आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वी ऑल आर लाइक फ्रेंड्स, फैमिली, सो वी कैन स्पीक वेरी पर्सनल एट वेरी पर्सनल लेवल, नॉट एज ए जर्नलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस। तो सजीव जोसेफ साहब जो हैं एआईसीसी के ऑब्जर्वर हैं ठाणे लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से, और उनका बेसिकली जो दौरा है जिला कांग्रेस कमेटी में जाना, और जैसे आज वो सवेरे न्यू बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में थे, वहाँ पे 2 असेंबली आती है, ऐरोली और बेलापुर। तो वहाँ पर बीएलए ब्लॉक लेवल ऑफिसर उसकी तैयारी कैसी है, बूथ कमेटी की तैयारी कैसी है, इर्रेस्पेक्टिव कि कौन सी सीट अगाड़ी में किसको छुट्टी है, उनका जो पैरामीटर्स है, जो पार्टी की गाइडलाइन है कि आपको जाकर के बूथ पे कांग्रेस की तैयारी कैसी है, बूथ ऑफिसर्स, बूथ कमिटीज़ है कि नहीं, बीएलएज हैं कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज़ है या नहीं, सेल्स है कि नहीं, फ्रंटल्स है या नहीं, उनकी कमिटीज़ है या नहीं, प्रभाग, वार्ड, ये सारी चीज़ को एनालाइज करना, चेकअप करना, वहाँ के वर्कर्स से बात करना। और तो ठाणे, न्यू बॉम्बे, और आज वो दोपहर में अभी ठाणे में थे, ठाणे की मीटिंग उन्होंने पूरी की और आज वो मीरा भाईंदर में आए। आप लोगों को इस समय यहाँ पर इसलिए बुलाया, एक तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे से हम सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करेंगे ताकि कंफर्टेबल रहेगा। और आज आप लोगों को यहाँ पर इस वक्त 6 बजे इसके लिए बुलाया, हालांकि पिछली बार भी कुछ पत्रकार दोस्तों ने, आप लोगों ने सजेशन दिया था कि साहब आपकी प्रेस आप 3 बजे कर लिया करो, 4 बजे, ताकि आपको रिपोर्टिंग का टाइम रहता है। राजनीति में क्या होता है, इलेक्शन के वक्त में जिस पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो लोग ताबड़तोड़ ट्रेन बदलते हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं। फास्ट ट्रेन आ रही है 5:05 पे, स्लो ट्रेन आ रही है 5:04 पे, तो अपन रुकते हैं, फास्ट ट्रेन में जाएंगे, जल्दी विरार पहुंचेंगे, जल्दी चर्चगेट पहुंचेंगे। जो हमारे में से और राष्ट्रवादी में से टूट करके कॉर्पोरेटर भागे थे 2010 में, 2012 में, अब उनको लगता है कि कांग्रेस की दुकान में नया माल आया है, अब इसकी एक्सपायरी 10 साल तक होने वाली नहीं है, तो चलो अपन वापस कांग्रेस के डब्बे में उड़ी मारते हैं। मगर राहुल गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग पार्टी के खराब वक्त में पार्टी छोड़ के गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में पार्टी बिल्कुल नहीं सोचेगी। सर, आपने 1.5 टाइम, दीड वर्ष, दीड टर्म। आता आमची उमेदवारीच निश्चित झालेली नाही, आता कुठे तुम्ही मॅनिफेस्टोची चर्चा करतात? मेरा भाईंदर शहर में तकरीबन 3 से 4 तो मजबूत कैंडिडेट है विधानसभा के, उनका गीता जैन है, मेहता जी हैं, कैसा ना हिसाब है, कोई नाम कथा कर रहे हैं, कोई भागवत कथा कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। आप भी हम देश का संविधान की कथा कर रहे हैं, हम देश की कॉन्स्टिट्यूशन की कथा कर रहे हैं। देश की कॉन्स्टिट्यूशन की कथा, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा है। देश की कॉन्स्टिट्यूशन की सभा कर रहे हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि उस घटना की वजह से हम आमदार बनते हैं, एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं। और जिस न्याय मंदिर में हम जाते हैं, हमारा काम है कायदा कानून बनाना और राज्य का प्रशासन चलाना, ना कि पंडित मौलानाओं का काम करना। वो करने के लिए, वो धर्म का काम करने के लिए, वो पंडित मौलाना और पादरी की जिम्मेदारी है, ना कि राजनेताओं की जिम्मेदारी है। लोगों को सुख सुविधाएं चाहिए,
लोगों को अच्छा प्रशासन चाहिए, लोगों को अन्न चाहिए, रोजगार चाहिए, पानी चाहिए, रास्ता चाहिए, वाटर चाहिए, मेट्रो चाहिए, ये चीज देना चाहिए। अगर 10 साल में आप ये दे नहीं पाए हो तो आपको इस तरह की धार्मिक कथाएं करके लोगों का ध्यान भटकाने का प्रयास करना पड़ता है। देर आए दुरुस्त आए। Sir, my question is to you and as well as Joseph, sir. Tomorrow CM is waiting to Meera Bhander, sir. And news is that Maharashtra government is going to announce cow as a Raj Mata, is going to give a status to Raj Mata. Then what is the stand of Congress on this decision? अब उनको अनाउंस तो करने दो, Tomorrow is अब उनको करने तो दो, सर अगर वो कर देते अब उनको करने तो दो। सर, अगर वो कर देते तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा उसको? गाय जो है पूरे मुल्क के अंदर एक अपना स्थान रखती है, आदर का स्थान रखती है। लोग उसको धार्मिक रूप से देखते हैं। मैं एक शेतकरी हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, और गाय जो है साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है वो भगवान श्री कृष्ण के जमाने से चला आया हुआ है। इनको आज पता लग रहा है। इसके ऊपर कभी अर्क से चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के जमाने से गाय को गौ माता कहा गया है। पंडित जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया हमने। ये इनको आज पता लग रहा है कि इसको गौ माता बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जमाने से गाय को गौ माता कहा गया है। इनको आज पता लग रहा है, इसलिए इनको भी देर आए दुरुस्त आए। So basically, I'm expecting Mr. Joseph to come in because he belongs to Kerala state. No, basically he has not come for that purpose. So let us finish this. लास्ट क्वेश्चन। जी टिकट का चाहे जब फैसला हो, हाँ। लेकिन मीरा भाईंदर के लोग ये मान के चलते हैं हाँ। कि कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ मुजफ्फर हुसैन होंगे, क्योंकि पिछली बार जो जबरदस्त वोट मिली थी, तो उस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, भगवान की, ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी या कृपा है मेरे पे कि कुछ लोग इस शहर में आते हैं मुझे शहंशाह कह के जाते हैं, कुछ लोग इस शहर में आते हैं मुझे सरकार कह के जाते हैं। मैं सरकार भी नहीं हूँ, शहंशाह भी नहीं हूँ, मगर क्या बोलते बगैर ताज का बादशाह हूँ। Brother Muzaffar Hussain ji and senior leaders and my dear friends, friends from media. I'm Sajeev Joseph, MLA from Kerala. I'm from Kannur district, Irikur constituency. Being an ICC observer for Thane Lok Sabha, today I reached to Thane district, then visiting Medabandha district. Congress party along with the Maha Vikas Aghadi, we are preparing for the election in a well manner. Congress party is getting ready for the election, and our all party units are trying to do our level best. As a united front, Maha Vikas Aghadi will win this election, and the election will be a shock to the Modi government, BJP government. Same like Lok Sabha election result in Maharashtra. Beyond that, this election, the same election result will be repeated in coming assembly election. So we are activating the party units every level and bridging with all our coalition partners. The party leaders are united, and we will ensure that
maximum seats will be got elected from the district and from the state. So our honorable leaders, Muzaffar Hussain ji, the honorable working president of the party, BCC president, BCC office bearers, and all senior leaders are working together very seriously, and the process of election preparedness are going well. So I request all of you to support Congress Party for the betterment of the general public. The people of Maharashtra is totally frustrated, and the life of common people are in danger. To protect the communal harmony, democracy, and socialism, we have to win. Congress and Mahavikas Aghadi should be win in Maharashtra. That not for the party, not for Congress, that for general public, who are people of Maharashtra. In election, as a friend, as a political organization, we have to consider all aspects. So everything will be heard by the party, and there will be a good decision that is for the party and for the Mahavikas Aghadi and for the victory of our friend. So at present, there is no decision. सर पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम इस मर्तबा कितने जो है कि आपने से तय किए? नहीं मैंने सर एक ही सवाल है। जोसेफ सर, मीरा भाईंदर शहर में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता है, अगर वो कांग्रेस में आते हैं और टिकट उसे कांग्रेस देगी क्या? I told you at present, you don't ask about candidature or any such questions because that is under process. So I have no mandate on that. So And my duty is to build the party assessment of the party. and assessment. So election preparation. So we are starting that work. मैंने आप लोग को पहले बताया कि सजीव जोसेफ साहब AICC के ऑब्जर्वर है। आपने जैसे कहा कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के MLA नहीं है, उन्होंने आपको बताया कि सीनियरो चेंज होगा। जैसे लोकसभा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं, वैसी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भी सीनियरो कांग्रेस का बदलेगा। महाविकास आघाड़ी के लोग ज़्यादातर के चुनते हुए आए हैं, आपको नज़र आएगा, ये उनका कहना है। और बेसिकली जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उनका जो आना है वो असेसमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके लिए वो आए BLA, बूथ कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, कि इनकी क्या सिनेरो है, क्या कंडीशन है, कितनी हम स्ट्रेंथ में हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनसे बात करना, इसके लिए बेसिकली वो आए हैं। सर, एक संगठन की अगर बात करें तो कांग्रेस की बहुत सारी नियुक्तियां आज भी खाली है, पदाधिकारी उसमें भरे नहीं गए, फ्रंटल सेल के और या कहाँ पर? मतलब मीरा भाईंदर शहर में। अभी आप देखेंगे, अभी आप आएंगे तो आप देखेंगे क्या होता है कि माल जिसका ज़्यादा बिकता है, लोग उसकी दुकान में ज़्यादा गर्दी करते हैं। तो 10 साल से क्या हुआ कि आपको बीजेपी की दुकान में ही माल भरा हुआ नजर आया, तो आप लोग उधर ही देख रहे थे। अब जैसे वहाँ पे माल पता लगा एक्सपायरी डेट का स्टॉक ज़्यादा रखा है उधर, तो अभी ग्राहक वहाँ से हटने लग गया है। और अभी जो नया स्टॉक आया हुआ है कांग्रेस की दुकान में, तो लोग अभी वहाँ पे गर्दी कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस की दुकान में फ्रेश माल आया है जिसकी एक्सपायरी सीधा 5 साल के बाद है। मुजफ्फर हुसैन का टिकट तय माना जा रहा है, क्या कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी के लिए? देखिए 146 की स्थिति क्या है, उनके पास वहां के लिए कोई कैंडिडेट है? मैं आपको बताऊं कि महाविकास आघाड़ी का सीट का वाटअप अभी चल रहा है, एक चीज, इसलिए मैं स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको उसके बारे में कोई टीका टिप्पणी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूँ। रही मेरे कैंडिडेचर की बात, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ, एक,
और कांग्रेस का कैंडिडेट फिक्स करने का अपना एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर है। डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी, NCWC, तो ये पूरा प्रोसेस अभी होना बाकी है। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से नाम PCC ने मंगाया है। अब स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी डिसीजन बैठक होनी बाकी है। वो बैठक कब होगी? जब महाविकास आघाड़ी का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि 145 किसको जा रही, 146 किसको जा रही, 147 किसको जाएगी, 136, 137 भिवंडी, वसई, विरार, पालघर, मतलब पूरे स्टेट का एक बार महाविकास आघाड़ी का वो हो जाएगा तो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा। 45 में जैसे भाजपा में अंतरकलह चल रही है, गीता जैन वर्सेस नरेंद्र मेहता, आप उसको किस नजर से देखते हैं, कैसे देखते हैं? अब वो उनकी इंटरनल पार्टी की बातें हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आने वाले चुनाव को देखते हुए क्या पर आपने एक बयान दिया था कुछ वर्ष पहले मेट्रो ट्रेन को लेकर, क्या स्टेटस है आज उसका और किस तरह का बयान था वो? नहीं, घोड़दे नाटकों पे भी दिया था शायद, और शांतिनगर में भी था। कॉरपोरेशन का इलेक्शन का समय था और देवेंद्र फडणवीस साहब CM थे और उस वक्त में बीजेपी के यहाँ एक MLA थे और बीजेपी की मेयर थी और CM साहब आए हुए थे एक महानगर पालिका के दफ्तर की भूमि पूजन करने को, जिसकी भूमि आज तक मिल नहीं रही और उसका भूमि पूजन का क्या हुआ ये भी पता नहीं लगा। तब CM साहब ने कहा था कि मीरा भाईंदर में 2017 का समय था कि 2019 में 2 साल में हम मेट्रो शुरू कर देंगे। ये 2017 में CM साहब ने, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था। उस पर कॉरपोरेशन के चुनाव के वक्त मैंने अपनी स्पीच में कहा था कि अगर मीरा भाईंदर में 2 साल में 2019 तक मेट्रो अगर शुरू हो गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। अब 2017 से 2024 कितने साल हो गए? गिन लो। 7 साल हो गए। 7 आसमान, 7 समंदर और 7 साल, 7 साल हो गए हैं। मेट्रो अभी तक शुरू हुई नहीं और इसकी उनका धन्यवाद कि मैं राजनीति में कायम हूं।